दोस्तों ये है राहुल। डीजल और पेट्रोल कारों से इनका मन भर चुका है। इंडिया में जो इलेक्ट्रिक कारें चलती हैं उनसे भी इनका मन भर चुका है और अब इन्होंने मन बना लिया है कि एक टेस्ला खरीदेंगे और टेस्ला को यूएस से इंपोर्ट कराएंगे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, कैसे ये कार इंडिया तक पहुंचेगी और किस रूट से पहुंचेगी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। अमेरिका से इंडिया तक ये कार पहुंचने में 7 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें पहला है इंपोर्टर जो कि आप है, दूसरा है एक्सपोर्टर यानी कि जिससे आपने ये कार खरीदी है, तीसरा स्टेक होल्डर शिपिंग कंपनी यानी कि वो कंपनी जो शिप का यूज करके अमेरिका से इंडिया तक कार पहुंच जाएंगी। दुनिया की 4 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं। मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, इस कंपनी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके पास लगभग 800 शिप्स हैं और दुनिया का लगभग 20% मार्केट शेयर है। मायर्स के इसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में है। 685 शिप्स है और 15% मार्केट शेयर है। सीएमए सीजीएम, इसका हेडक्वार्टर मार्सेले फ्रांस में है। 634 शिप्स है और 13% मार्केट शेयर है। कोस्को शिपिंग लाइंस, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। 500 शिप्स है और 11% मार्केट शेयर है। शिपिंग कंपनीज के मामले में इंडिया काफी पीछे है। यहाँ पर कुछ ही शिपिंग कंपनीज हैं, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। चौथा स्टेक होल्डर है फ्रेट फॉरवर्डर। ये बेसिकली एक एजेंट होता है जो शिपिंग प्रोसेस के सारे पेपर वर्क को पूरा करता है। पांचवा स्टेक होल्डर है कस्टम अथॉरिटीज। ये बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स और टैक्स कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये शिपिंग से रिलेटेड लॉस को इन्फोर्स करती हैं और इलीगल एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करती हैं। छठवां स्टेक होल्डर है पोर्ट अथॉरिटीज। ये सरकारी या प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं जो किसी पोर्ट को ऑपरेट करती हैं। सातवां और आखिरी स्टेक होल्डर है मरीन इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स को कवर प्रोवाइड करती हैं, यानी कि रास्ते में अगर गुड्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका खर्चा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को नहीं उठाना पड़ता, बल्कि ये कंपनीज ही उठाती हैं। इनमें से ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी यूरोप से बिलोंग करती हैं और इसीलिए शिपिंग इंडस्ट्री में यूरोप का दबदबा है। ये तो हो गए वो स्टेक होल्डर्स जो टेस्ला कार को अमेरिका से इंडिया पहुंचाने में मदद करेंगे, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि ये पूरी प्रोसेस पूरी कैसे होगी। जैसे ही कार शिपिंग के लिए रेडी होगी वैसे ही वो एक्सपोर्टर यानी कि जहां से आपने कार खरीदी है वो एक शिपिंग कंपनी को सिलेक्ट करेगा। एक बार कार अगर शिपिंग के लिए रेडी हो गई तो उसके बाद इसको कंटेनर में लोड किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि डेंजरस गुड्स जैसे टॉक्सिक केमिकल्स और गैसेस के लिए आईएमडीजी कंटेनर लोड किया जाता है, वहीं टेम्परेचर सेंसिटिव गुड्स के लिए रेफ्रिजरेटर कंटेनर यूज किया जाता है। जैसे ही कार कंटेनर में लोड हो गई उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट अरेंज करेगा जिससे कि आपकी कार शोरूम से पोर्ट पर पहुंच सके। एक बार कार अगर पोर्ट पर पहुंच गई तो एक्सपोर्टर का रिप्रेजेंटेटिव जिसको शिपिंग एजेंट कहा जाता है वो सारे पेपर वर्क कंप्लीट करेगा और कार को पोर्ट पर स्टोर करने के लिए पोर्ट अथॉरिटी को पे करेगा। इसके बाद कार पोर्ट के वेयर हाउस से क्रेन के थ्रू शिप पर लोड कर दी जाती है और शिप अमेरिका के पोर्ट से इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। शिप की ये जर्नी कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक की भी हो सकती है। एक बार शिप इंडिया के किसी पोर्ट पर पहुंच गया उसके बाद कंटेनर को एक बार फिर से अनलोड किया जाता है और पोर्ट के वेयर हाउस में उसको स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद इंपोर्टर का रिप्रेजेंटेटिव जो आप खुद भी हो सकते हैं पेपर वर्क पूरे करेगा और आपको आपकी कार मिल जाएगी। यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि ये प्रोसेस कैसे पूरी हुई। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर कि किस रूट से होते हुए ये सिर्फ अमेरिका से इंडिया तक पहुंचेगा। रूट कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए मुंबई या गुजरात का कोई पोर्ट है, वहां से आप अरेबियन सी में जाएंगे, अरेबियन सी से आप गल्फ ऑफ एडन में जाएंगे, गल्फ ऑफ एडन से आप बावल मुंडे स्ट्रेट को क्रॉस करके रेड सी में पहुंच जाएंगे, रेड सी से आप स्वेज कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में पहुंच जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी से यूरोप स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाते हैं। अटलांटिक ओशियन पहुंचने के बाद आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जगह पर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अमेरिका की कैलिफोर्निया वाले हिस्से में जाना है तो उसके लिए आपको
पनामा कैनल को क्रॉस करना पड़ेगा। इस रूट से आपको 3 रूट पता चल चुके हैं, एक मिडिल ईस्ट के लिए, एक अमेरिका के लिए, एक यूरोप के लिए। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में ओमान और यूएई में जाना चाहते हैं तो आप अरेबियन सी से गल्फ ऑफ ओमान पहुंचते हैं, उसके बाद आप हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करके पर्शियन गल्फ में पहुंचते हैं। अगर आप चाइना या जापान जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार फिर से आप मुंबई या गुजरात के किसी पोर्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप अरेबियन सी में पहुंच जाते हैं। अरेबियन सी से पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करके आप बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाते हैं। बे ऑफ बंगाल से आप अंडमान सी में पहुंच जाते हैं। अंडमान सी से आप मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके साउथ चाइना सी में पहुंच जाएंगे और यहां से आपको चाइना का एक्सेस मिल चुका है। अब अगर आप यहां से जापान जाना चाहते हैं तो आप फिलीपीन सी को क्रॉस करके जापान का भी एक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने दोनों क्वेश्चंस का जवाब मिल चुका है कि ये प्रोसेस पूरी कैसे होगी और किस रूट से पूरी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।